पापा, बाबू, ये मेरी मौसी है, लाली मौसी। खम्मा गनी। आइए विराजिए। तुम्हारा कुछ दिन पहले ही अभी बच्चा मरा है ना? सलोनी और तारा के बीच में खाई बनाना चाहती हो ना? काम आज से ही शुरू कर देते हैं। सलोनी, बुरा मत मानना, पर तुम्हें रसोई घर में नहीं आना चाहिए। अभी तुम्हारे बच्चे को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। अब भगवान ना करे कल आदित्य को कुछ हो गया तो? देखिए, आपके घर में बोलने वाली मैं कोई होती तो नहीं हूं, पर आंखों देखी मक्खी निगली भी तो नहीं जाती है ना बाबू। मैं अपनी कलिका और उसके होने वाले बच्चे के लिए किसी भी मुसीबत को न्योता देना नहीं चाहती हूं। अब जोर जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती, आप मानो या ना मानो। मैं अपनी कलिका को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं जब तक यहाँ हूं ना, गलत काम होते देख चुपचाप तो नहीं बैठ सकती मैं। सलोनी बेटा, वो क्या है ना कि मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी, पर क्या तुम कभी ये चाहोगी कि तुम्हारी बड़ी बहन के साथ भी वही दुर्घटना हो जाए जो तुम? मासी जी, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत निकालिए मुंह से। ईश्वर ना करे, लेकिन दीदी और उनके होने वाले बच्चे पर कोई संकट आए तो फिर तो बेटा तुम ही इन सब बातों का ध्यान रखो, किसी को जरूरत ही ना पड़े तुम्हें टोकने की। ला तारा, मुझे दे बच्चे को, ऐसे नहीं संभलेगा। छोटी माँ के पास जाकर ही चुप होगा। चल चल। अरे अरे बाबू, बच्चों को चुप कराना तो मेरे लिए चुटकी बजाने से भी आसान है। अब आप लोग पूछेंगे वो कैसे? क्या है ना कि हमारे गांव मोहल्ले के सारे बच्चों को मैंने ही पाला है। अभी आप देखना कैसे ये चुप होता है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हाँ, बस अच्छा है ना? देखा देखा कैसा चमत्कार हो गया, कैसे चुप हो गया ये। चलो अब हम बाहर जाके खेलते हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिला। आपकी मेहरबानी से एक दिन बड़े साले साहब ने थप्पड़ मारा था मुझे सलोनी जी। आज आपके आंसू और उतरी हुई शक्ल देखकर थोड़ा सा दर्द कम हो गया। डैड यहां साइन कर दीजिए, और यहां भी। राइट, कम इन। सर, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो, क्या बात है? सर, वो जिस सप्लायर के साथ नाहर सर और ब्रिजेश जी डील कर रहे हैं ना, लगभग 20 कंपनीज ने उनसे अपना नाता तोड़ दिया। वजह है उनका खराब रेपुटेशन। बहुत शिकायत है उनके खिलाफ। कभी समय पे माल नहीं देना तो कभी खराब माल डिलीवर करना। अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह है वो। उसके कारण बहुत सारी कंपनियों को नुकसान भी उठाना पड़ा। इसीलिए सभी ने उसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया और कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता। सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं आप, या फिर आपके पास कोई ठोस सबूत भी है? सर, सारे सबूत इस फाइल में मौजूद है।
आप जा सकते हैं। जी सर। जिस आदमी की रेपुटेशन इतनी खराब है, उसके साथ ब्रिजेश काम करने के लिए तैयार कैसे हो गया? मुझे ब्रिजेश से बात करनी होगी। ब्लैक लिस्टेड सप्लायर, ये आदमी तो बदनाम हो गया। अब आपका क्या होगा ब्रिजेश भाई साहब? सिर्फ किसी को खुश करने के लिए उसके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये मेरी तो आदत नहीं है तारज। लाली तो जो देखती है, समझती है और जो उसे सही लगता है ना, वही सीना ठोक कर बात करती है। यह रीति रिवाज तो हमें खुट्टी में पिलाए गए हैं, कोई फैशन थोड़ी है कि आज मानो और कल भूल जाओ। आप कलिका की जिठानी है तो क्या हुआ, मेरी तो बेटी जैसी है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चे पालने का बहुत अनुभव है मुझे, बच्चे पे हाथ रखते ही बता सकती हूँ कि उस पर किसका अच्छा साया है और किसका बुरा छाया। कलिका को तो संभल कर रहना ही चाहिए, पर आपको भी बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए ना, बेचारे को प्यास लग रही है और आपको पता ही नहीं है। जाइए, आप जाकर बच्चे के लिए पानी ले आइए, मैं तब तक आदित्य के साथ खेलती हूँ। अभी लेकर आती हूँ। टुक 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 टुक। बेटा देखो, कौन है ये? बोलो बेटा, माँ। माँ बोलो। मेरी बात पर यकीन कीजिए काका साहब, मैं किसी गलत आदमी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा। यह आदमी पिछले 20 साल से हमारी कंपनी के साथ काम कर रहा है। उसका बर्ताव, उसकी डीलिंग्स हमेशा साफ सुथरी रही हैं मेरे साथ। तो फिर ये रिपोर्ट गलत है? मैं नहीं जानता काका साहब, पर मैं इतना जानता हूं कि मुझे उस आदमी पर पूरा भरोसा है, और यह भरोसा उसने अपने काम से हासिल किया है। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया उसने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके खुद का बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है इस डील में। अब अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे वापस ले लेंगे तो उन्हें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे वो। आई एम सॉरी काका साहब, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा ही करना होगा ब्रिजेश। तुम उस सप्लायर के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा काका साहब, पर इस वक्त मुझे अपना फैसला बदलना मुश्किल होगा। सालों से मैं इस मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से जानता हूं। खून पसीना एक किया है मैंने। मैं मार्केट को अच्छी तरह से समझता हूं। सही और गलत की परख है मुझ में। एक पुराने भरोसेमंद साथी को मैं इस तरह बिजनेस में धोखा नहीं दे सकता काका साहब। राजेश, बिजनेस दिल से नहीं दिमाग से किया जाता है, और बिजनेस में दोस्ती और रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। अगर कोई चीज अहमियत रखती है तो वो है सिर्फ मुनाफा और नुकसान। डू यू अंडरस्टैंड? काका साहब, आपका कहना अपनी जगह सही होगा, लेकिन भाई साहब का तजुर्बा किसी पहचान का मोहताज नहीं। किस बात में कंपनी का फायदा है, किस डील में नुकसान है, ये भाई साहब अच्छी तरह जानते हैं। नाहर, अब तुम्हें यह भी समझाना पड़ेगा कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। इस परिवार का मुखिया होने के नाते मेरी एक ही कोशिश रही है कि बिजनेस में हमें कोई नुकसान ना हो, लेकिन तुम दोनों को अब हमारी एडवाइस और हमारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। अब बड़े हो गए हो ना तुम, तो ठीक है, तुम दोनों जो जी चाहे करो। इसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। बात बड़े छोटे की नहीं काका साहब, सही और गलत की। भाई साहब सही है जिससे जो फैसला उन्होंने किया है। बस नार, काका साहब जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा।
डैड, आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रिजेश भाई साहब और नार कुछ ज्यादा ही बोल गए और इस तरह उन दोनों का केबिन छोड़ के चले जाना, ये तो सरासर आपकी इंसल्ट हुई डैड। आई डोंट अंडरस्टैंड। ब्रिजेश ने इससे पहले कभी इस तरह बिहेव नहीं किया। तू समधन सा की कही बातों को जितना याद करेगी ना, उतने ज्यादा दुख होगा तुझे। मुझे तो बहुत बुरा लगा जिस तरह उन्होंने तुमसे बात की। मुझे भी चुप रहना पड़ा, क्या करें, घर की मेहमान भी हैं, ऊपर से रिश्ते में समधन। वैसे तो कितना कुछ जानती हैं रीति रिवाज को लेकर, मगर किससे क्या किस समय कहना है, कैसे कहना है, इस बात की रत्ती भर समझ नहीं उन्हें। उनकी कई बात भूल जा, उदास मत हो। भाभो, मासी जी ने जो कहा मैं वो सोचकर उदास नहीं हूं। मैं तो यही सोच रही हूं कि मेरे कारण मेरे अपनों पर क्यों कोई मुसीबत आए। अगर पूजा घर और रसोई में मेरे जाने से कोई अशुभ होगा तो मैं नहीं जाऊंगी बाबू। ब्रिजेश नाहर आ गए। अरे आप लोग ऑफिस से आज इतनी जल्दी आ गए? क्यों भाई, ऑफिस में कुछ काम वाम नहीं था क्या? हैं भाई साहब? क्या बात है, आज आप दोनों परेशान लग रहे हैं। दफ्तर में कुछ हुआ क्या? सलोनी, एक गिलास पानी पिलाओगे प्लीज? थोड़ी सी चाय भी ले आना, सर भारी भारी सा लग रहा है। जी। अंदर मत आना तुम्हें रसोई घर में नहीं आना चाहिए। अभी तुम्हारे बच्चे को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। बाबू, जरा आप ले आएंगे प्लीज? बाबू रुकिए। ये सब क्या है सलोनी? तुम बाबू से क्यों कह रही हो? आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, फिर आज क्या हो गया? नाहर, वो मैं कुछ पूछ रहा हूं ना सलोनी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या बात है सलोनी, क्या हुआ? अरे ब्रिजेश भाई साहब, आप लोग कितने सवाल कर रहे हैं? सलोनी जी आपको कुछ नहीं बताएंगी, मैं ही आपको बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि गौहर साहब, रहने दीजिए ना, इतनी छोटी सी बात का आप। नहीं सलाह लीजिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, अरे बहुत बड़ी बात है ये। भाई साहब, क्या है कि लाली मासी ने सलोनी जी को किचन में घुसने से मना किया। क्यों? उनका मानना है कि चूंकि सलोनी जी के बच्चे को मरे हुए अभी 21 दिन भी नहीं हुए हैं, तो किचन में किसी भी सामान को हाथ लगाना अच्छा नहीं है। सलोनी, ये क्या हो रहा है इस घर में? ये मैं क्या देख रहा हूं बाबू? जिसे देखो इस घर में अपनी मनमानी चलाता है। उन्हें आए हुए इस घर में 2 दिन भी नहीं हुए और अपना हुक्म चलाने लग गई हैं वो। कहाँ है वो? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ब्रिजेश, वो हमारी समधन सा है। रिश्ते की मर्यादा को ऐसे नहीं भूलना चाहिए तुम्हें। रिश्ते दोनों से निभाए जाते हैं भाभू। कुछ कहने से पहले उन्हें भी सोचना चाहिए था ना। हमेशा हम ही क्यों ढोते रहे रिश्तों का मान? दूसरे इस मर्यादा को क्यों नहीं समझते? हर किसी ने हमारी जिंदगी में दखल देने की कसम खा रखी,
कोई समंदर होने के नाम पर फायदा उठा रहा है, तो कोई बड़े होने के नाम पर। थक गया हूं मैं। नार, तुम सलोनी के पास जाओ, वो रोती हुई गई है, जाकर देखो उसे। बाबू, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। ऑफिस में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, तभी तो ये दोनों भाई अंगारे बरसा रहे हैं। राम लखन के चेहरों से तो ऐसा लग रहा है जैसे जरूर काका साहब से जबरदस्त डांट पड़ी है इन्हें। चलो अच्छा हुआ, मुझे बहुत नकारा समझते थे ना, अब झेलो काका साहब की बॉसगिरी। सही कहते हैं लोग, किस्मत बदलते देर नहीं लगती भैया। बात किस्मत की ही है नार, किसी दूसरे को क्यों दोष दूं? मासी जी ने जो कहा वो कलिका दीदी और उनके होने वाले बच्चे के भले के लिए ही कहा। मुझे मासी जी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है तो सिर्फ अपने नसीब से। क्यों मेरा नसीब मुझसे रूठ जाता है? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भगवान ने मुझसे मेरी बच्ची क्यों छीन ली नार? इतने दिनों सींचती रही उसे और उस मासूम का चेहरा तक नहीं देख पाई मैं। ये हमारा अपना दुख है सलोनी, जिसे हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। अपनी किस्मत को दोष देकर दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियति के आगे इंसान की एक नहीं चलती। नसीब हमारा इम्तिहान ले रहा है ना, लेने दो। जब तक तुम मेरे साथ हो, कोई तो कोई परेशानी हमेशा के लिए डेरा नहीं डाल सकती सलोनी। होती कौन है लाली मासी तुम इस तरह रोकने वाली? अरे मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं कि तुम सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। तो उन्होंने तुम्हें इतना कुछ कैसे कह दिया? मैं बात करूंगा उनसे। नहीं ना, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? तुम्हारे आंसू मुझे बहुत बेचैन करते हैं सलोनी। बहुत मजबूर महसूस करता हूं मैं। देखिए, इतना जरूर कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी, मेरे सपने, मेरी मंजिल सिर्फ तुम। मुस्कुरा दो, क्योंकि मैं अपनी सलोनी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहता हूं।